दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं मटन नरगिसी कबाब, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस बकरीद में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक प्याज और 2 लहसुन को छील लेते हैं और 1 इंच हम अदरक लेते हैं, उसे भी काट लेते हैं। और थोड़ा काजू लेते हैं, 2 मिर्च लेते हैं, उसे भी चॉप्ड कर लेते हैं। और पॉपी सीड लेते हैं और इसका हमने मसाला बना लेना है। इसको साइड कर लेते हैं अभी हम, और इसमें कुछ मसाला और ऐड करते हैं। तो देखिए 5 हम लाल मिर्च लेते हैं और 2 बड़ी इलायची लेते हैं। उसके बाद 1 हम फूल चक्री लेते हैं, थोड़ा हम ब्लैक पेपर लेते हैं, काली मिर्च, थोड़ा हम ज़ीरा लेते हैं, खरा ज़ीरा। उसके बाद हम 4 इंच लेते हैं दालचीनी का टुकड़ा और 4 छोटी इलायची और 2 लौंग और एक थोड़ा सा जावित्री और 2 टेबलस्पून हम धनिया लेते हैं और 2 टेबलस्पून हमने इसमें सौंफ लेते हैं और उसका भी मसाला हम पीस लेते हैं। सबके साथ में हम इसको पीस लेते हैं। देखें अभी हमने पानी नहीं ऐड किया है। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड करके इसको फिर से पीस लेते हैं। देखें इस तरीके से हमें पीस लेना है। अब इसे हम साइड करके रख देते हैं और हम 500 ग्राम मटन का कीमा लेते हैं और उसे अच्छे से धोकर उसका पानी हमने छान लिया है। अब इसमें हम 1 कप चने का दाल लेते हैं। ये हमने भिगोया नहीं था, सिर्फ धोया है। और जो मसाला हमने पीसा था उसे भी ऐड कर देते हैं। अब जार में थोड़ा पानी डालकर उसे भी हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डालते हैं और देखें 1 कप इसमें हमने पानी ऐड करना है, चूँकि कीमा को गलने के लिए पानी की ज़रूरत है। और काश्मीरी रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, चूँकि हमको कलर चाहिए। अब सबको मिक्स कर कर हम अच्छे से मिलाकर इसका लिड लगा देते हैं और गैस पे इसको रख के हम इसे 4 सीटी तक देते हैं हाई फ्लेम पर। जब 4 सीटी हो जाए तो लो फ्लेम पर इसे हमें 20 मिनट तक पकाना है। देखें 4 सीटी हो गई है। लो फ्लेम पर इसे हम 20 मिनट तक पकाते हैं और इसे 20 मिनट हो चुका है। अब इसे हम खोलते हैं। देखें ये कीमा देखें हमारा पूरा गल चुका है, पूरा पक चुका है। देखिए इसमें थोड़ा पानी है तो इसे हम सुखा देते हैं और इसे ठंडा कर कर इसे अब हम पीसेंगे। देखें ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सर जार में हम 2 बार करके 2 बैच में करके इसे पीस लेते हैं। आप चाहे तो कच्चे मटन का भी नरगिसी कबाब बना सकते हैं, लेकिन हमने इसे जोश करके बनाया है। देखें एक हमारा फ्राई चॉप्ड ओनियन है और एक हमारा ओनियन चॉप्ड है, इसे भी हम डाल लेते हैं। देखें हमें इसमें मिर्च नहीं ऐड करना है। अब इसमें हम फ्रेश धनिया की पत्ती ऐड कर लेते हैं, चूँकि हरी मिर्च इसमें ऐड नहीं करना है। मिर्च हमारा काफ़ी है इसमें जितना हमने डाला है, और इसे अच्छे से मिलाते हैं। देखिए हमने इसमें जो मसाला ऐड किया है वो अपने अकॉर्डिंग किया है, वो सही है। आप चाहें तो मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अंदाज से। ये हमारा अंदाज सही है। अब देखें ये हमारा पूरा मिल चुका है। अब इसे साइड कर देते हैं हम। 5 अंडा लेते हैं, ये बॉईल कर लेते हैं और उसका स्लाइस काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा मोटा स्लाइस काट लेना है। जर्दी के साथ रहे वो स्लाइस, तब ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में जब उसे बीच से हम काटेंगे तो। देखें इस तरीके से हमने 5 अंडे का ऐसे ही स्लाइस बना लेना है और उसमें ऊपर से थोड़ा मिर्च और नमक ऊपर से हम इसे छिड़क लेते हैं। और देखें हमें मटन का कीमा इतना लेना है। आप चाहे तो हाथ पे तेल भी लगा सकते हैं, तेल लगा कर इसे बनाएं और बीच में रखते हैं और इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। देखें इस तरीके से कितना सॉफ्ट हमारा मटन हुआ है कीमा। देखें हमें इस तरीके से ही बना लेना। अगर एक्स्ट्रा थोड़ा कीमा हो तो उसे निकाल देना है। देखें कितना बढ़िया सा लग रहा है, कितना दम शेप इसका बढ़िया आया है। अब इस पे थोड़ा हम पोस्ता दाना छिड़क लेते हैं। इससे हमारा जो नरगिसी कबाब है उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो देखें, तो चलें एक और हम आपको बना के दिखाते हैं।
देखें इस तरीके से है। आप तेल भी लगा सकते हैं हाथ में जिससे चिपके नहीं। अब देखें, अब हम इसे बीच में रखते हैं और रख के फोल्ड कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये बना है, बहुत ही इजी। अगर आप चाहें तो एकदम आसानी से ये बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसमें टाइम नहीं लगता। देखें ऊपर से पोस्ता दाना लगा लेते हैं, पॉपी सीड जिसे कहते हैं। देखें इसी तरीके से हमने सारे को तैयार कर लेना है। देखिए सारा हमारा तैयार हो चुका है। जितना हमारा अंडे का पीस था उतना हम ये हमने बना लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बॉल में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेना है। आप चाहें तो अंडे को भी फेंट कर इसमें डिप करके इसे फ्राई कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून इसमें हम चिली फ्लेक्स डालते हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डालते हैं और थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छे से इसका बैटर बना लेते हैं मिक्स करके। अब देखें इसमें थोड़ा हम क्योरा वाटर डालते हैं, खुशबू आए हमारे नरगिसी कबाब में। ये हमारा बैटर थोड़ा पतला हो चुका था, इसलिए हम इसमें 1 टेबलस्पून और ऐड करते हैं कॉर्नफ्लावर और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। हमें थोड़ा बैटर गाढ़ा चाहिए, एकदम पतला नहीं चाहिए। चलिए अब इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो हमें डीप फ्राई करना है, तो हमें 400 ग्राम तेल हम ले लिया है। अब इसमें हम डिप करके इसे फ्राई करते हैं, जो हमारा नरगिसी कबाब था बैटर में। देखिए हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हमें 4 का बैच ही तलना है, क्योंकि एक दूसरे में ये चिपके नहीं, अच्छे से फ्राई हो। देखें कितना बढ़िया हमारा नरगिसी कबाब बनकर तैयार हुआ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें थोड़ा मीडियम रख के ही इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे ना लो फ्लेम पे पकाना है। देखें हो चुका है। अब इसे पेपर पे हम निकाल लेते हैं। देखें कितनी करारी आवाज़ आ रही है, क्रिस्पी आवाज़ आ रही है। और इसे हम कट करके दिखाते हैं आपको। देखिए कितना बढ़िया सा एकदम सॉफ्ट अंदर से है और ऊपर से एकदम क्रंची करारा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें हमारा नरगिसी कबाब हमारे तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की है आप लोगों को। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।